नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ। मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे। राजधानी पहुंचकर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने विभाग की समीक्षा बैठक भी ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सूबे के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न विषयों पर मीडिया से बातचीत भी की। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लक्ष्य लेकर के चले हैं कि हम 2024 तक देश में एक भी मां बहन देश में ऐसी नहीं रहे जो पीने का पानी लेने के लिए अपने सर पर मटका रख करके या हाथों में बाल्टी उठाने कर लाने के लिए अभिशप्त हो। और इस दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ राज्यों ने बहुत अच्छी प्रगति की है। तेलंगाना ने 100% कवरेज किया है, गोवा ने 100% कवरेज किया है। देश में 2 केंद्र शासित ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने 100% कवरेज का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। कुछ राज्य बहुत तेजी से अपने लक्ष्य निर्धारित करके 2021 के अंत का लक्ष्य निर्धारित करके काम कर रहे हैं। कुछ ने 2022 का लक्ष्य निर्धारित किया है, कुछ 2023, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ने 2023 का लक्ष्य निर्धारित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य की कुछ भौगोलिक परिस्थितियों और कुछ यहाँ की तकनीकी समस्याओं के कारण से मुझे बहुत दुख होता है कहते हुए कि देश के राज्यों की यदि मैं प्रगति के हिसाब से समीक्षा करूं तो देश में जो है सबसे कम प्रगति कर पाने वाले राज्य में छत्तीसगढ़ का नाम आता है। 30वें पायदान पर खड़े। जब हमने काम करना शुरू किया था तो छत्तीसगढ़ देश में 23वें पायदान पर था कनेक्शन कवरेज के हिसाब से। आज हम घट करके 30वें पायदान पर कनेक्शन कवरेज के प्रतिशत के आधार पर खड़े हुए। लेकिन अभी हमने व्यापक समीक्षा इसकी की है। मैंने सारे विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषयों को लाते हुए बातचीत की है। मंत्री जी से भी, अधिकारियों और चीफ सेक्रेटरी सबके साथ में बातचीत की है कि हम किस तरह से इस काम को गति प्रदान कर सकते हैं। रायपुर में आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार छत्तीसगढ़ हाट परिसर पंडरी में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर इसका शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी 9 दिनों तक चलेगी। इस 9 दिवसीय प्रदर्शनी के शुभारंभ के मौके पर संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव उपस्थित हुए। सभी घटकों को मिला के एक साथ सम्मिलित रूप से यहाँ पे इसका लोकार्पण किया गया है और इसके जरिए लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा और इसी का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन है। प्रदेश में लगातार हाथियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हाथियों के प्रकोप का मुद्दा अब प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रही है। इसी कड़ी में अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रेस वार्ता कर हाथियों के बढ़ते आतंक के लिए कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हाथियों का प्रकोप बढ़ रहा है और जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से हाथियों के प्रकोप में तेजी आ गई है। अब बीजेपी की सरकार थी तब लोगों को मुआवजा दिया करते थे, हाथियों को भगाने का प्रयास किया करते थे। कांग्रेस की सरकार में लोगों को मुआवजा मिलना पूरी तरह बंद है। लेकिन सरगुजा संभाग में हुए हाथियों के उत्पात को लेकर बीजेपी ने एक कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट पेश की गई। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदेव साय जी। अध्यक्ष जी, किस तरीके की रिपोर्ट है और क्या कुछ निकल कर सामने आया है? पिछले दिनों सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक में जंगली उत्पाती हाथियों के द्वारा जनधन की भारी क्षति हुई। करीब 8-9 लोग मृत भी हो गए और करीब 154 मकान भी तोड़ दिए गए और 50 हेक्टेयर से ज़्यादा फसलों की बर्बादी भी इन हाथियों के द्वारा हुई। और भारतीय जनता पार्टी ने एक जांच कमेटी का गठन किया था, 8 सदस्यीय जांच कमेटी का, और उनका रिपोर्ट आया है। ये लोग मौके पर सब गए हैं और जो मृत परिवार है, मृतक है, उनके परिवार से मिल के भी आए हैं और वो क्षतिग्रस्त क्षेत्र को भी देख के आए हैं। और एक ये सरकार जिस तरह से हर अपना चुनावी मुद्दे में मोर्चा में फेल है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के लोगों को उत्पाती हाथियों से भी सुरक्षा प्रदान करने में ये सरकार फेल है। और इस सरकार को जगाने के लिए आज हम लोग प्रेस किए थे कि सरकार जागे और ऐसे उत्पाती हाथियों के प्रकोप से लोगों को बचाए, उनको समय पर और उचित मुआवजा प्रदान करे, उनके घरों को जो जिनका टूटा है उनको पक्का मकान बना के लोग दें और जो फसलों की क्षति हुई है उसका भी मुआवजा दें। सरकार अब एक नया जो योजना ला रही है हाथियों को धान खिलाने की, कितना जो है सफल होगी, क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं आप?
इसको भी मैं जिस तरह से लोग हर चीज़ में भ्रष्टाचार का उपाय करते हैं, चाहे वो गोबर खरीदी हो, चाहे और भी कई मामले हों, उसी तरह से ये हाथियों को धान खिलाने का ये जो योजना बना रहे हैं, ये भी एक मतलब भ्रष्टाचार का ये लोग उपाय कर रहे हैं। ये थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देवसाई जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की जो धान वाली योजना है वो भ्रष्टाचार साबित होगी। कैमरा पर्सन आमिन के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी एक एक मेडल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में बेहतर खेल संसाधन तो है ही, लेकिन देख रेख के अभाव में मैदान की सूरत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। ऐसे में भावी खिलाड़ियों को जब मैदान खेल के लिए उपलब्ध नहीं होगा तो क्या आने वाले दिनों प्रतियोगिताओं में मेडल की आस पूरी हो सकेगी? ये एक बड़ा सवाल है। राजधानी रायपुर में एक से बढ़कर एक खेल मैदान है। यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रैक एंड फील्ड और हॉकी स्टेडियम, ये सभी मेंटेनेंस के अभाव में खराब हो रहे हैं। आपको शहर के सुभाष स्टेडियम की एक झलक दिखलाते हैं। हम एक नज़ारा आपको दिखाते हैं, ग्राउंड की स्थिति क्या है। आप देखिए, घास बड़ी बड़ी यहाँ पर हो गई है, पानी यहाँ पर जमा हो चुका है और खिलाड़ी भी बता रहे थे कि बारिश के समय जो यहाँ पर गड्ढे हैं उनमें पानी भर जाता है। निगम प्रशासन हो चाहे सरकार हो, ग्राउंड की जो स्थिति है उसको बदलने के लिए किसी ओर से प्रयास नहीं कर रहा है। इस दौरान अगर स्थिति खेल मैदानों की ऐसी ही रही तो जो खेल प्रतिभा है वो निखर कर सामने नहीं आ पाएगा। और खिलाड़ियों का भी यही कहना है कि जल्द से जल्द जो खेल मैदानों की स्थिति है उसको सुधारा जाए और सुव्यवस्थित खेल मैदानों को किया जाए। एक तरफ कोरोना महामारी का भय तो दूसरी ओर खेल मैदान की देखरेख का अभाव। इसमें सब तरफ से परेशान है तो सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों का कहना है कि खेल मैदानों की स्थिति पहले से काफ़ी बदतर हो गई है। अगर इसे जल्द सुधारा नहीं गया तो आगे काफ़ी दिक्कत होगी। खेल मैदानों की क्या स्थिति है वो खिलाड़ी बेहतर बता पाएंगे और उन्हीं से हम जानेंगे कि स्थिति खेल मैदानों की क्या है। जो अभी लॉकडाउन के बाद से जो अनइवन घास उगी है उसके कारण क्या बच्चे बॉल लेके नहीं चल पा रहे हैं। आप देखेंगे कि खेतों के जैसे यहाँ पे हालात हो गए हैं। इवन बॉल बच्चे रोलिंग करते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बॉल छूट जाती है उनसे, या तो इंजरी की बहुत ज़्यादा चांसेस है। किसी के पैर पे लग रहा है, 3-4 बच्चों के तो सर में भी लग चुका है। कुछ खिलाड़ी हैं हॉकी के, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, ग्राउंड बेहतर होना चाहिए? हाँ, पहले अच्छा था, अब थोड़ा उबड़ खाबड़ हो गया पूरा। अच्छा, तो ठीक नहीं कर रहे हैं इसको? नहीं, अभी तो फिलहाल वैसे ही चल रहे हैं जब से। आप बताओ कैसी होनी चाहिए ग्राउंड? सर पहले घास बहुत बड़ी बड़ी उग गई थी, उसको हफ्ता भर बोले तब जाके घास काटी है, खेलते नहीं बनता है अभी भी हम लोग को। गड्ढे बहुत है, गोल मारते नहीं बनता, इंजरी हो रही है और कई बच्चों के सर में लगा बॉल उड़ जा रही है हिट मारो तो ये स्थितियां हैं राजधानी रायपुर के खेल मैदानों की। और जिस तरह खिलाड़ी अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि ग्राउंड की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है, इनकी यही मांग है कि ग्राउंड की जो स्थिति है, ग्राउंड जो है वो बेहतर होना चाहिए ताकि वो अपनी जो खेल प्रतिभा है उसको निखार पाने में कामयाब हो। कोरोना संक्रमण का दर कम हुआ है, मगर बिगड़े खेल मैदान को कैसे सुधारा जाए इसकी कार्य योजना न तो सरकार के पास है और न ही खेल विभाग के पास। स्कूल तो खुले हैं मगर स्कूल के खेल मैदान भी खेल के लायक नहीं। वीआईपी न्यूज के लिए कैमरामैन होरी साहू के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। कीचड़ और पानी से भरा पूरा गांव मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। गांव में न पानी निकासी के लिए नाली है और न ही चलने के लिए रास्ता। ग्रामीण विकास से कोसों दूर अब ये गांव बदहाली की जिंदगी जीने पर मजबूर है। पूरा मामला बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत टेमरी का है। गांव के लोग घुटने तक पानी में चलने पर मजबूर हैं। गांव वालों की लाख मिन्नतों पर भी सरपंच सचिव सुध नहीं ले रहे हैं। रोड की बात करें तो कई जगहों पर सड़क के नाम पर नदी बह रही है तो कई जगह ईंटें बिछा दी गई हैं, जिससे ग्रामीणों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे बुजुर्ग आए दिन गिरते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को चोट आ चुकी है। रोड में है जमीन है, उबड़ खाबड़ है, जिसमें चलने में सहे होते और सीधा उमर गिरे डर भी रहे थे और सभी चले में भी डर रहे थे। कीचड़ है, रोड नहीं बने, यहाँ तो सरपंच है, सब है, पंच भी है गांव में, तेमा नहीं बना सकते। घर से पानी नाली बना थे बहा थे, उमर रोड नहीं है, रोड में सीधा जाते, नाली बनाना चाहिए, नाली भी नहीं है, सब सड़क में पूरा कीचड़ होगा।
जांजगीर चांपा जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए जिले भर के विभिन्न जनपद पंचायतों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि इन सेवाओं की जानकारी के अभाव में आम जन कार्यालय में उपस्थित होते हैं और लोक सेवा गारंटी के तहत दी जाने वाली सेवाएं जैसे जाति, आय, निवास, पेंशन और भवन अनुज्ञा समेत अन्य सहायक दस्तावेजों की कमी की वजह से कई आवेदन निरस्त हो जाते हैं। इसी परेशानी के समाधान के लिए ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। कि डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से या फिर जो नए ऑपरेटर्स हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो इसके लिए हमने जिला प्रशासन की तरफ से हमारे 9 जनपद के जनपद पंचायत की सेवाएं, 14 नगरीय निकाय के सेवाएं और 14 तहसील और 1 उप तहसील का जो लोक सेवा गारंटी की सेवाएं हैं, उनको संबंधित तहसीलदार, जनपद सीओ और सीएमओ के माध्यम से सभी जनपद पंचायत में हमने 5 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक का एक शेड्यूल बनाया है। जी, इस प्रशिक्षण जो है हमारा अच्छा रहा। इससे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे ज़िले का जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन होता है सर्टिफिकेट के लिए, उसका क्वालिटी बढ़ेगा और जो रिजेक्शन रेट है वो कम होगा, जिसका सीधा फ़ायदा जो है आम पब्लिक को होगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन हाजिर होते हैं। वीआईपी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में नया लॉन्च हुआ है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चैनल को है और ये इनसे उम्मीद है, विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के गिरे कुचले दबके और ज़रूरतमंद लोगों की समस्याओं को ये उठाएंगे, समाज और सरकार को अवगत कराएंगे और उसका समाधान का भी निष्पक्ष प्रयास करेंगे। आज वीआईपी न्यूज़ एक नया चैनल लॉन्च हो रहा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई पूरे प्रदेश की ओर से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक नया खबर नया उसमें आ रहा है और नए ढंग से एक वीआईपी न्यूज़ शुरू हो रहा है और उसमें अच्छी खबरें आएंगी, ऐसा उम्मीद है। अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूं तो आपने कई वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित होते देखे हैं, लेकिन आज हम आपको एक अनोखे वृक्षारोपण के बारे में बता रहे हैं, जहां गाजे बाजे के साथ धूमधाम से वृक्षारोपण किया गया। ये कार्यक्रम दल्ली राजहरा ब्लॉक मुख्यालय से लगे धोबेदंड गांव में स्थित शासकीय स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट ने मिलकर किया। टीचर्स और स्टूडेंट की टीम ने धोबेदंड से दिल्ली राजहरा मुख्य मार्ग की लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। इस 1 किलोमीटर लंबी सड़क के किनारे बरगद के पौधे लगाए गए। प्राथमिक शाला कोंडे कसा राजहरा से आज हम लोगों ने धोबेदंड से राजहरा मार्ग पर लगभग 1 किलोमीटर तक बरगद के वृक्ष का रोपण किया है, जिसमें समुदाय की सहभागिता एवं शाला परिवार का सहयोग रहा और इसी आकांक्षा के साथ कि सारे लोग बरगद का वृक्ष रोपित करें, यही एक संदेश मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। दल्ली राजहरा से धोबे बिटाल तक जो मार्ग जाता है, उसमें हमने अपने स्कूल के बच्चों के साथ 1 किलोमीटर तक बरगद का पौधा रोपित किया। इसमें गुरुजनों और आसपास के लोगों ने पौधा रोपित किया और उसकी सुरक्षा के लिए ईटा से घेरा किया, कांटों से घेरा किया। बहुत ही खुशी की बात है हम सबको कि एक जीवन काल में एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करना चाहिए। जय हिंद। बढ़ते हैं एक खास खबर की ओर। रायपुर के फाफाडी चौक स्थित महाराजा होटल के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए 4000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोरोना काल में भी होटल परिसर के अंदर पसरी हुई गंदगी और होटल के किचन में खाना पकाते समय होटल स्टाफ के लोग ना ही मास्क पहनते हैं और न उनके हाथों में ग्लव्स होता है। इस तरह की गंभीर सूचना नगर निगम के अमले को मिली, जिसके बाद टीम गठित कर प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी तृप्ति पणिग्रही होटल में जाँच के लिए पहुंची, जहां मौके पर गंदगी पाए जाने पर महाराजा होटल के संचालक के खिलाफ जुर्माना लगाकर कार्रवाई की गई है। रायपुर में तेलीबांधा पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करते हुए 2 आरोपियों अनिल चावला और संजय को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 8 नग मोबाइल, 1 नग लैपटॉप, 3000 रुपए नकदी सहित लाखों रुपए की सट्टा पट्टी बरामद किया है। दोनों आरोपियों श्यामनगर स्थित घर में ही बैठकर तमिलनाडु प्रीमियम लीग के मैच में सट्टा खिला रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।
ये लगातार क्रिकेट सट्टा की सूचना मिल रही थी। इसके पहले भी 2 कार्रवाई हुई हैं तेलीबांध इलाके में और इसी तारतम्य में मुखबिर तैनात किए गए थे। और कल एक रात में सूचना मिली कि क्रिकेट सट्टा चलाया जा रहा है हाईटेक तरीके से। तो श्यामनगर में हमने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई, जहाँ से अनिल चावला और संजय जो क्रिकेट का सट्टा ले रहे थे ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और प्रकरण में लगभग 1 लैपटॉप, टीवी और लगभग 8 मोबाइल और 3000 रुपये और 1.5 लाख का सामान जब्ती किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के लघु वनोपज संग्राहकों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए संचालित की जा रही है वन धन योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज की खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन के कार्य में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को 8 उपवर्गों में प्रथम पुरस्कार और नवाचार एवं 9 उत्पाद के लिए भी 2 पुरस्कारों से नवाजा गया है। गौरतलब है कि ट्राइफेड द्वारा विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस उपलब्धि के लिए वन मंत्री मोहम्मद अकबर सहित वन विभाग के लघु वनोपज संघ के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रसंस्करणों के कार्य में लगे स्व सहायता समूहों और सभी सदस्यों को बधाई दी है। जांजगीर चांपा जिले मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केंद्रीय विद्यालय के पास रहने वाले CL सिंह ने पुलिस विभाग में निरीक्षक पद से रिटायर होने के बाद पेड़ पौधों से नाता जोड़ लिया है। पेड़ पौधों के प्रति लगाव ऐसा कि अपने घर के चारों ओर अलग अलग प्रजाति के फल फूल और औषधियां पौधे की सेवा कर इन्होंने इस क्षेत्र को ऑक्सीजोन बना दिया है। ये अपना अधिकांश समय पेड़ पौधों के साथ ही बिताते हैं। आइए देखते हैं एक बहुत ही खास दिलचस्प रिपोर्ट। पुलिस विभाग की नौकरी में रहते पर्यावरण प्रेम के प्रति विशेष लगाव रखने वाले निरीक्षक CL सिंह जिस थाना में भी पदस्थ रहे, वहां उनकी कार्यशैली और प्रकृति प्रेम को लोगों ने खूब सराहा। इन्होंने पदस्थापना वाले थाना परिसर में पेड़ पौधे लगाकर क्षेत्र को हरा भरा बनाने में भी समय दिया। अब रिटायरमेंट के बाद इनका शौक जुनून में बदल गया है। इन्होंने खोखरा भाटा के मैदान में पानी की कमी के बावजूद अपने आसपास की जमीन को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया है और यहाँ सैकड़ों पौधे लगाकर उनकी सेवा की। अब पौधा पेड़ बनकर मीठे फल फूल और लोगों को छाया दे रहा है। इन्होंने कई ऐसे फल फूल और औषधि पेड़ लगाए हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये प्रदेश की आबो हवा में उगाए ही नहीं जा सकते। वर्ष 2014 में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद इस जगह में, चूँकि ये एकांत जगह था, यहाँ पर अपना मकान बनवाया। मकान बनवाने के साथ साथ जो है कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को लगा करके उनको पाल पोस करके आदमी के समान बड़ा किया ताकि ये जगह शुद्ध ऑक्सीजन कहलाए। और यहाँ लगे हुए पेड़ पौधों से काफ़ी लाभ है और ख़ास तौर से कुछ औषधीय वृक्ष जो है यहाँ लगे हुए हैं, जैसे हर्रा, बहरा, आंवला वगैरह, गिलोय वगैरह सभी प्रकार के औषधीय वृक्ष लगे हुए हैं। और नीम, पीपल वगैरह के बड़े वृक्ष हैं जिनसे काफ़ी ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और शहर के भीड़ भाड़ से दूर ऐसी जगह में जो है स्वास्थ्य के लिए रहने का विचार करके मैं ये सब लगाया हूँ। पेड़ पौधों से मिलने वाले फायदे के बारे में CL सिंह बखूबी जानते हैं और लोगों को बताते भी हैं। पौधारोपण के लिए अन्य लोगों को भी ये प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए ये अपने घर में आने वाले लोगों को उपहार स्वरूप खुद के द्वारा तैयार किए पौधे देते हैं। खोखरा भाटा में पानी की कमी के कारण पौधों को बचाना संभव नहीं था, जिसके लिए 5 बोर भी कराए और क्षेत्र में हरियाली बिखेर दी। रायपुर राजधानी में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब गोल बाजार इलाके में डायल 112 के एक आरक्षक पर 2 बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक 2 बदमाश आकाश और पीयूष इलाके में चाकू लेकर लोगों से पैसे मांग रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर डायल 112 का आरक्षक कुलदीप नेताम वहां पर पहुंचा। इसी दौरान दोनों बदमाशों ने आरक्षक के गाल और हाथ पर चाकू से
वार कर दिया। लेकिन इसके बाद भी आरक्षक की बहादुरी देखिए, उसने बदमाशों को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना में घायल हुए जवान कुलदीप नेताम से सीएम भूपेश बघेल ने फोन पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जवान से उनका हालचाल जाना और उसकी बहादुरी की सराहना की। इसके अलावा शहर के एसएसपी अजय यादव ने घायल जवान का सम्मान भी किया। इवेंट आया था कि वहाँ पे कोई व्यक्ति पैसा मांग रहा है और चाकू से हमला कर रहा है, जिस पर तो तत्काल 112 के स्टाफ वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे घटना को रोका गया, जिस पर 112 के स्टाफ के साथ में ही इन्होंने मतलब हमला किया है, जिस पे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पब्लिक के साथ में जो घटना हुई थी उसमें एक अलग FIR हुआ है और पुलिस आरक्षक के साथ में जो घटना हुई है उसमें एक अलग FIR किया गया है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने रायपुर के PDS दुकानों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने राजधानी रायपुर स्थित टिकरापारा और अमलीडीह स्थित उचित मूल्य की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। खाद्य मंत्री ने इस दौरान दुकान संचालकों में हितग्राहियों को अच्छी गुणवत्ता की राशन सामग्री प्रदान करने के निर्देश दिए। मंत्री भगत ने वन नेशन वन राशन कार्ड के क्रियान्वयन के लिए दुकानों में लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का जायजा लिया। PDS दुकानों में इंस्टॉल की गई ई-पॉज मशीन की जांच की। इस मशीन ट्रायल के तौर पर धमतरी और रायपुर की उचित मूल्य की दुकानों में लगाई गई है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि पहले चरण में ही शहरी क्षेत्रों में मशीनें लगाने के बाद दूसरे चरण में जल्द ही ये मशीनें ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों में लगाई जाएंगी। हम लोग वन नेशन वन कार्ड को लागू करने जा रहे हैं। उसके लिए जो मशीन लगी हैं POS मशीन, उसका ट्रायल फर्स्ट फेज में हम नगरीय क्षेत्र में शुरू कर दिए हैं, नगर निगम रायपुर और धमतरी। उसका जो रिजल्ट कैसा है, किस प्रकार से दिक्कत आ रहा है और किस प्रकार से लोगों को सहूलियत मिल रहा है, दोनों चीज़ हम देखने को वहाँ पर गए थे और देख करके अच्छा लगा कि उसका आउटपुट जो रिजल्ट है बहुत अच्छा है। नागरिक जब प्रदेश से बाहर जाएंगे, दूसरे प्रदेशों में भी खाद्यान्न का लाभ ले सकेंगे, इसलिए इस योजना को जल्दी से जल्दी हम पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। फर्स्ट फेज में नगरीय क्षेत्र में और इसके बाद सेकेंड फेज में हम ग्रामीण क्षेत्र में इसको लागू करेंगे। ये बहुत सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि इस योजना को पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जाए और नागरिक एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जब कमाने खाने या किसी काम से जाते हैं उनको दूसरे प्रदेश में भी लाभ मिले। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर जब यहाँ के नागरिक जाएंगे तो वन नेशन वन कार्ड के तहत उनको राशन तो मिलेगी, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य में हम सेंट्रल के नॉर्म्स से डबल देते हैं यहाँ पर खाद्यान्न। वो लाभ वहाँ पर दूसरे प्रदेशों में उनको नहीं मिल पाएगी। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा के तहत जो मापदंड है उतना ही खाद्य उनको दूसरे प्रदेश में मिल पाएगा। बनिस्पत छत्तीसगढ़ राज्य में सेंट्रल नॉर्म से डबल यहाँ पर चावल मिल रहा है। प्रदेश में बढ़ते अपराध के मामलों की वजह से राजधानी की साख लगातार धूमिल हो रही है। प्रदेश की राजधानी में बीते 6 माह से लूट, हत्या और चोरी के बढ़ते मामलों में जहां विपक्षियों को हमला करने का मौका दे दिया है, वहीं पुलिस की सरदर्दी भी बढ़ गई है। राजधानी की पुलिस काफी हाईटेक है, मगर चोर, लुटेरे और हत्यारे भी कम सातिर नहीं है। यही वजह है कि अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। बीते वर्ष आपराधिक मामलों में लॉकडाउन की वजह से कमी जरूर आई थी, मगर इस बार रायपुर अनलॉक होने के बाद लगातार आपराधिक घटनाएं घटित हुई। सबसे हैरानी की बात यह है कि राजधानी में बढ़ते चाकूबाजी की घटना ने सबको हैरान कर दिया है। कार्रवाइयाँ हमारी निरंतर जारी हैं, चाकू जमा करने वाला और बाकी इस तरीके के, और चाकूबाजी रोकने के लिए हम निरंतर पिछले 1.5-2 सालों से हम प्रयासरत हैं और काफ़ी कुछ इसमें हमको सफलता मिली भी है। छूट-फूट वारदात हो रही हैं, उसको भी हम कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम चाकूबाजी की घटनाओं को देखें तो पिछले 1 माह में ही राजधानी में 10 से अधिक चाकूबाजी की घटना हुई। साथ ही 6 माह में 5 हत्या की घटनाएं हुई है। इसके अलावा ज्वेलरी शॉप में 3 करोड़ की चोरी सहित 5 बड़ी चोरी की घटनाएं दर्ज की गई है। वहीं एडिशनल एसपी तारकेश्वर पटेल का कहना है कि अपराध बढ़ रहा है, यह कहना सही नहीं है। लॉकडाउन खुला है इसलिए गतिविधियां बढ़ी हैं,
इसी कारण अपराध में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। अपराध को रोकने हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जो घटना हो रही है उसके आरोपी को हम तत्काल गिरफ्तार कर रहे हैं। पिछले दिनों लॉकडाउन था, अब लॉकडाउन खुला है तो गतिविधियां बढ़ी है, तो इसमें अपराध में भी थोड़ी सी लॉकडाउन खुलने के बाद बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हम इसमें रोकने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें हम तत्काल आरोपियों को पकड़ रहे हैं और विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। ये ऐसा बोलना सही नहीं है कि अपराध में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पुलिस हत्या, चोरी, चाकूबाजी के आरोपियों को कुछ ही दिनों के भीतर गिरफ्तार कर जेल जरूर भेज चुकी है, मगर बढ़ते आपराधिक मामलों ने पुलिस की परेशानियां बढ़ाई है। वीआईपी न्यूज के लिए रायपुर से कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। आधुनिकता के इस दौर में मॉडर्न सामानों ने कुम्हारों की जैसे कमर तोड़ दी थी। आजकल मिट्टी से बने बर्तन और सजावट के सामान भी मार्केट में कम ही दिखाई पड़ते हैं। चाइना में बने सजावटी सामानों की मांग बढ़ने लगी थी, लेकिन अब फिर लोगों में जागरूकता आने लगी। लोग फिर से पुराने दिनों को याद करते हुए पुरानी सभ्यता के सामानों को इस दौर में अपनाने लगे हैं। कैसे हुआ ये संभव, देखिए पूरी रिपोर्ट। रायपुर के इस इलाके में कई ऐसे परिवार हैं जिनकी आजीविका मिट्टी के बर्तन और दिए बनाकर चल रही है। कुछ अरसे पहले इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। वजह चाइना मेड दिए और कलाकृतियों की तरफ लोगों का ज़्यादा आकर्षण था, मगर अब शासन ने इनकी सूद ली है और इसके तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कुम्हारों, लोहारों या अन्य परंपरागत व्यवसाय को व्यवस्थित बाजार और अन्य सहूलियतें मिल रही है। घर को सजाने के लिए लोग लेकर जाते हैं। हाँ, ये सब घर के सजने हैं, पौधा भी लगाता है, इसमें कोई शो के लिए रखता है, कोई हॉल रूम में रखता है। ये सब शो पीस है आइटम। 20 साल पहले तो ये सब मिट्टी का चीज़ कोई जानता भी नहीं था, अभी सब जान रहा है। ये सब चीज़ देखने में सब अच्छा लगता है हॉल में रखने के लिए, इसलिए सब खरीदने आता है यहाँ पे। राजधानी रायपुर के यह कुम्हार अब सिर्फ पारंपरिक बर्तन और दिए ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि अब बढ़ती हुई आधुनिकता को देखते हुए कुम्हार घरों और दफ्तरों की रौनक बढ़ाने वाली मिट्टी के शोपीस और मिट्टी के ही अन्य कलाकृतियां भी बना रहे हैं। कुम्हार द्वारा बनाई गई मिट्टी की यह रंग बिरंगी कलाकृतियां लोगों को लुभा रही है। वही शासन की भी कोशिश है कि मशीनरीकरण के बावजूद प्रदेश की पहचान ये ग्रामीण व्यवसाय को संरक्षित कर रहे हैं। आधुनिकता की इस दौर में सजावट और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं का निर्यात पहले चाइना से होता था। इससे कहीं ना कहीं कुम्हारों की जो अर्थव्यवस्था है वो लड़खड़ा गई थी, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं और अपनी दैनिक जीवन में मिट्टी से बने चीज़ों का उपयोग करने लगे हैं। इससे कहीं ना कहीं कुम्हारों के चेहरे पर रौनक लौट आई है और शासन प्रशासन भी हर संभव मदद पहुंचा रहा है। कैमरा पर्सन आमीन के साथ मैं खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।